श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। भगवान के वचनों में से कुछ बात आपको दोबारा से सुनाते हैं। दोबारा से इसलिए क्योंकि सारी बातें आपको कई बार बता चुके हैं। बहुत समय से आप लोग सुन रहे हैं भगवान की बातें, सुन रहे हैं ना। करीब करीब आपने सारी बातें बहुत बार सुन ली हैं। और कहने को जो है बात तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर जब समझ में आ जाए तब उसका लाभ उठाता है आदमी। जो जानने की चीज़ें हैं, जो दिमाग से जानने की चीज़ें हैं, उसका कोई अंत नहीं है। आप विचार करके देखो, कोई भी एक भी व्यक्ति है जिसके बारे में आपने सुना है या पढ़ा है या देखा है, जिसको भगवान का या शास्त्र का पूरा ज्ञान है? कोई भी सुना है या देखा है? देखा है कोई भी? सुना है कोई? ऋषियों ने, मुनियों ने इतने इतने ग्रंथ लिख दिए, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। उनमें से किसी ने भी कहा है कि हम जानते हैं कि भगवान कौन है? बताओ, किसी ने भी लिखा है? क्या उन्होंने कहा है कि वो सारे शास्त्र को जानते हैं, सारे शास्त्र का मतार्थ जानते हैं? कहा है किसी ने भी? कह सकता है कोई? क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि जो है वो बहुत छोटी है और बहुत कमज़ोर है। वो सिर्फ वही बातें जान सकता है जिनको वो देखता है। उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ज्ञान है जिनको वो अपनी आँख से देख सकता है, हाथ से छू सकता है, कान से सुन सकता है, नाक से सूंघ सकता है और ज़बान से खा सकता है। और नीचे के जो केंद्र हैं उन विषय भोगों का इसको अच्छी प्रकार से पता है, क्योंकि ये उनका अनुभव ले चुका है। इसके अलावा इसको क्या पता है? कुछ और पता है इसको? तो जो मन और बुद्धि है उसकी सीमा है। वो सिर्फ उसी के बारे में जान सकती हैं जो आपको दृश्य जगत में दिखाई देता है, या जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं अपने दिमाग में, अपनी क्रिएटिविटी में। जो उसके बाहर की चीज़ें हैं उसको रत्ती भर भी ज्ञान है, उसको रत्ती भर भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। इसलिए जितना भी विज्ञान है वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो आपको आँख से दिखाई देती हैं, जिसको प्रमाणित किया जा सके, जिसको प्रत्यक्ष में अनुभव किया जा सके।
और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इंद्रियां, मन और बुद्धि के पहुंच के बाहर है। इंद्रियां, मन और बुद्धि और शरीर, इसकी पहुंच के बाहर जो चीज़ें हैं, जो आपको आंख से दिखती नहीं हैं, उनके बारे में विज्ञान को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। वो उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारता। तो उससे बाहर जाने के लिए, उसके आगे जाने के लिए, उसके आगे जाने की ज़रूरत क्यों है? हम यही क्यों नहीं करते? खाते पीते हैं सब कुछ, सारी दुनिया तो ये कर रही है। अपनी शरीर को लेके, अपनी इंद्रियों को लेके, अपने मन और बुद्धि से चल रही है, और जो दृश्य जगत में उसको दिखता है उसके हिसाब से अपना जीवन चला रहे हैं। 99.9% लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शरीर में सिर्फ एक शरीर है और उसकी इंद्रियां हैं, और एक अंदर मन है, एक बुद्धि है, चित्त है, एक ईगो है, अहंकार है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? बच्चों, छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं हम? कि तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ और क्या करो? अच्छा जॉब करो। जॉब किस लिए? पढ़ाई क्यों? उनको पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं? कि अच्छा पढ़ जाओगे, अच्छा लिख जाओगे तो तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम अच्छे पैसे कमाओगे, और फिर क्या करोगे? ये अच्छा व्यापार करोगे, अच्छे पैसे कमाओगे, और फिर तुम वो भी करना जो हम कर रहे हैं। पढ़ लिख के बड़े हो जाओ ना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर जैसे हमारे बच्चे हो गए फिर तुम्हारे भी परिवार हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम उनकी पालना करना, और फिर उनके लिए बड़ा घर बनाना, उनके लिए बड़ा व्यापार बनाना, और फिर जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, दादा परदादा लक्कड़ दादा सब बुज़ुर्ग हो गए और एक दिन शरीर छोड़ गए हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, तुम भी क्या करना? क्या करना? ये गुड़गुड़ाते हुए और नोक झोंक रोज करते हुए, पति से, पत्नी से, बहू से, बालक से, दूसरे तीसरे से उनको फटकारते हुए, उनको डांटते हुए, और क्या कहे चौकड़ी जमा के और राजनीति करते हुए, और क्या करना? एक दिन बुढ़े घूसट हो जाना, और फिर एक दिन क्या करना? उसके बाद और क्या? वो राम राम सत्य है। फिर आखिरले दिन कहते जब उसको लेके जाते राम राम सत्य, उससे पहले राम राम सत्य नहीं है। उससे पहले सत्य क्या है? पैसा। जीवित जगत में क्या सत्य है? किसके लिए भाग रही दुनिया है? हम भी दुनिया का हिस्सा है, दुनिया से अलग नहीं है। ये मत सोचना कि दुनिया उधर ये मंदिर से बाहर जो बैठी है वो दुनिया और हम दुनिया नहीं है। अधिकतर लोग यही गलती कर बैठते हैं कि हम दुनिया का हिस्सा नहीं है, हम तो मतलब अलग हैं। पहले दुनिया का हिस्सा है, फिर कुछ और है। तो यही करना है कि हमने भी जब भगवान की शरण में जाते हैं तब वो वहाँ से पता लगता है कि भैया इस शरीर और इंद्रियां और मन बुद्धि, इसके अलावा भी बहुत कुछ और भी कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ पता कर लो। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, है ना। बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, धर्म हैं
जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं बस यही एक जन्म है, बस यही एक जन्म है, इसका मतलब इसमें खाओ पियो और मौज मस्ती करो और परिवार बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, बुढ़े हो जाओ और फिर एक दिन बुढ़ापे में तो बीमारी आती ही है। पुरानी मशीन होगी, अब उसको क्या करोगे? उसमें रोज़ किसी न किसी चीज़ की रिपेयर चाहिए। कभी गुर्दे की, कभी लीवर की, कभी हार्ट की, कभी पैर की, कभी आँख की, कभी कान की। हर रोज़ कोई ना कोई उसका ऊर्जा पुर्जा ढीला होता रहता है। कसवाते रहो पुर्जे, घुटने बदलवा लो, हैं, कुछ और चीज कर लो, तो वो तो यही चलेगा। बीमारी तो आएगी बुढ़ापे में और फिर एक दिन जाने का टाइम आ जाएगा। आने से पहले किसी ने पूछा था? किसने पूछा था? याद है किसी ने कुछ पूछा हो? नहीं ना। जाने से पहले कोई पूछेगा? वार्निंग देने आएगा? नहीं। तो सारी जिंदगी बीत जाती है, यही नहीं पता लगता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। मेरे पैदा होने का भी तो कुछ उद्देश्य होगा। मुझे जो यहाँ, मैं अपनी इच्छा से तो आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, लाया गया हूँ, किसी ने तो भेजा होगा और कुछ तो उद्देश्य होगा। उसके बारे में ही हम तब तक नहीं सोचते जब तक हमारा परिचय अध्यात्म से नहीं होता। अध्यात्म क्या चीज है? अध्यात्म शब्द सुना है? अध्यात्म है? क्या मतलब होता है उसका? हाँ, अध्यात्म यानी कि भगवान के बारे में जानकारी, अपने बारे में जानकारी पहले कि मैं कौन हूँ। जो मूल प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, उसका ही नहीं पता। दुनिया की सब चीज़ों का पता है, बाहर की दुनिया का विज्ञान है, उसका सब पता है, न्यूज़ का सब पता है, टीवी का पता है, मीडिया का पता है, सोशल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका पता है, बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है पता है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो सब पता है। हैं, फलाने देश की कौन सी राजधानी है, वहाँ का कौन सा प्रधानमंत्री है, वहाँ कौन सी ज़बान बोली जाती है, वहाँ का जो रुपया या पैसा है उसकी क्या करेंसी है, क्या उनके रेट चल रहे हैं, कौन से देश में घूमना अच्छा है, कौन से देश में कौन सी चीज़ बढ़िया मिलती है, कहाँ व्यापार किया जाए। इन सब चीज़ों की जानकारी मनुष्य को अच्छे से है, पर क्या उसको पता है कि मैं कौन हूँ? किसी को पूछा जाए कि तुम कौन हो, क्या बताएगा? अपना नाम बताएगा। मेरा नाम सुमित है। क्या करते हो? मैं वहाँ पर रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी शादी हो गई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है। यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? हैं? कुछ और कहते हैं? मोबाइल नंबर शेयर करते हैं। मेरे 3 मोबाइल हैं, तीनों लिख लो। हैं? और मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, मर्सिडीज बेंज चलाता हूँ। या मैं पढ़ रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। कुछ और बताते हैं हम? कोई आया हमारे पास अपना परिचय?
है कोई और परिचय हमारे पास? यही हमारे पास अपना परिचय है। अब हम जब अध्यात्म की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, वहाँ पर रहस्य खुलता है आत्मा और परमात्मा का, कि एक परमात्मा भी कोई चीज़ है। सभी मानते हैं कि कोई एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है ना। हम उसको हमने कई नाम दे रखे हैं। नाम क्यों दे रखे हैं? क्योंकि भाषा अलग अलग है, तो भाषा के हिसाब से ही नाम होगा ना। सब ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसकी ऐसी शक्ल होगी, उसकी ऐसी सूरत होगी, उसकी ऐसी आंखें होंगी, उसकी कल्पनाएं कर रहे हैं। देखा है किसी ने उसको आज तक? वो इस आंख से देखने की वस्तु है। कभी भी दिख सकता है इस आंख से, कभी भी, करोड़ों सालों की तपस्या के बाद भी वो इस आंख से देखने की वस्तु नहीं है। इस मेंढक की बुद्धि से उसकी जानकारी मिल जाएगी, हैं? बड़े बड़े जो जीनियस हैं, जीनियस समझते हैं, जो जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट, स्मार्ट, समझदार व्यक्ति, जिनका 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 सोच विचार जो है सूक्ष्म है, उन्होंने भी जो उनको पूरी कैपेसिटी दी गई है सोचने विचारने की, उन्होंने मैक्सिमम जो है उसका 4 या 5% इस्तेमाल किया है। कितना किया इस्तेमाल? 4 या 5%, इतना ही वो इस्तेमाल कर पाए। तो इससे वो जान पाएंगे, इस बुद्धि से वो जान पाएंगे? नहीं जान सकते। ईश्वर के बारे में और आत्मा के बारे में वो ही जान सकता है, और वो ही उसके बारे में कुछ बता सकता है जिसको उस चीज़ की जानकारी हो। जिसको उस सूक्ष्म तत्व की जानकारी होगी, वो ही तो आपको बता पाएगा कि बेटा आपके शरीर में इसके अलावा कुछ और भी है। साइंस ने क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता। कुछ पता होता तो फिर वो आपके सिलेबस में आ जाता, स्कूल में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते, बीई में पढ़ाते, एमए में पढ़ाते, हाई स्कूल में बताते। इसलिए वो बताया नहीं जाता, इसलिए वो पढ़ाया नहीं जाता। जो ऋषियों और मुनियों ने जो बयान किया है, वो उन्होंने भगवान की जो भगवान के बताए हुए जो यूनिवर्सल सूत्र हैं, यूनिवर्सल यानी कि जो सारे विश्व में लागू होते हैं, और ये तो एक यूनिवर्स है जिसमें हम बैठे हुए हैं। यूनि यानी कि एक, वर्ष यानी कि
एक ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, ये एक यूनिवर्स है। ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, उनके भी बड़े बड़े नाम हैं। ये एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। उसके अलावा नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, और कोटिन कोट देवी देवता हैं। देवी देवता यानी कि उनको देवी देवता कहो या उनको शक्तियां कह लो, एनर्जीज कह लो भगवान की, जिनके द्वारा ये सृष्टि चल रही है। या उसको कह लो भगवान के मंत्री कह लो, उनके पार्षद कह लो, कुछ भी कह लो। ये जो सूर्य देव हैं, ये भी तो किसी की आज्ञा से चल रहे हैं ना, कोई चला रहा है ना इनको। तो चंद्रमा को भी कोई चला रहा है, दिन रात भी कोई चला रहा है। ये ऋतुओं को कौन कहता है आओ और जाओ? कोई तो चला रहा है ना। जो इन सब चीजों को भगवान की आज्ञा से चला रहा है, उसी का नाम है प्रकृति। प्रकृति सब काम भगवान की आज्ञा से करती है। भगवान सिर्फ आदेश देते हैं और प्रकृति आगे का सारा काम स्वयं करती है। और जो सबसे बड़ा मंत्री होता है, उसके नीचे भी हजारों मंत्री काम करते हैं। एक छोटा सा ही देश देख लो, भारत, इसमें कितने मंत्री हैं? स्टेट फेडरल लेवल के कितने मंत्री हैं? फेडरल यानी कि नेशनल लेवल पे कितने मंत्री हैं? वो आपके जाते हैं ना सिलेक्टेड होके, सांसद और वो राज्यसभा और लोकसभा, उसमें बैठे ना। उसके अलावा भी सभी डिपार्टमेंट हैं, उन सबके मंत्री हैं अलग अलग से। कोई कृषि का है, कोई रेलवे का है, कोई वित्त मंत्री है, कोई डिफेंस का है। विभाग है ना सारे सारे, उन सारे विभागों के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वो सब चलाते हैं। और फिर मंत्रियों का आगे पूरे मंडल हैं, है ना, बहुत सारे मंडल। और फिर छोटा छोटा करके फिर वो स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट लेवल से फिर लोकल लेवल पे आते हैं, फिर पंचायत के लेवल पे आते हैं, फिर सबसे आखिर में फिर उनका चपरासी होता है, वो भी उन्हीं की मिनिस्ट्री का होता है। इतने लोग हैं। ऐसे ही भगवान ने भी ये जो सृष्टि का बना रखा है सिस्टम, उसमें बहुत सारे उनके ऐसे मंत्री हैं, मंत्रियों के पूरे परिवार हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जिनको हिंदी में उनको देवी देवता कहते हैं, अंग्रेजी में उनको एंजल्स कहते हैं, और किसी और भाषा में उनको कोई और नाम दिया जाता है। तो सबके पास अपनी अपनी भाषा में अलग अलग मंत्री हैं जो भगवान की सृष्टि को चलाने वाले। उनका काम है व्यवस्था बनाना। कोई गलत काम कर रहा है उसको दंडित करना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कारित करना। और उसके बाद में आ जाते हैं जीवात्माएं, जैसे हम लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो प्रजा है। तो कोई भी यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, उसमें जो पहली चीज़ है जिसका अस्तित्व होना ज़रूरी है, वो है परमात्मा या ईश्वर, परमेश्वर, जो भी उसको कहते हो। दूसरा, व्यवस्था बनाने वाले, उसको चलाने वाले, ठीक है। और फिर उसमें होती है प्रजा। और प्रजा जैसे हम लोग हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। फिर एक और चीज़ भी होती है,
जिसको कहते हैं हम ये प्रापंचिक चीज़ें, जैसे घर में रहते हैं तो घर में रेफ्रिजरेटर है, रसोई के बर्तन हैं, पहनने के कपड़े लत्ते हैं, है ना, जेवर है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, इनका नाम है प्रपंच। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से हमको ना तो कोई देवी देवता नज़र आते हैं, ना ही हमें अपनी असलियत का मालूम है, और ना ही हमने कभी परमात्मा को या परमेश्वर को कभी देखा या उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल अनुभव किया। तो हमारा जो जीवन है इसमें हमारा ध्यान केवल बाहर की ओर आकर्षित होता है। तो हमारे लिए बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि भाई मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं गरीब क्यों हूँ, वो दूसरा अमीर क्यों है, मेरा रंग ऐसा क्यों है, दूसरे का रंग इतना सुंदर क्यों है, मैं कुरूप क्यों हूँ, दूसरा इतना सुंदर क्यों है, मेरे को कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये सारे प्रश्न पैदा होते हैं। और बाकी चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण हमारे पास उनके उत्तर होते हैं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। किसी भी चीज़ का हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ अपनी सीमित इंद्रियों से बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। खाने की, पीने की, सोने की, पैसा कमाने की, भोगने की, वृद्ध होने की और ख़त्म हो जाने की, इतनी चीज़ों को हम देख रहे हैं। हमें ना अपने बारे में पता है, ना अपने अस्तित्व का पता है, ना किसी देवी देवता का पता है, ना भगवान का पता है, ना ये पता है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मैं आया क्यों हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ, मेरी गलती क्या है, मैं अपना सुधार कैसे करूँ। इनमें से किसी भी चीज़ का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, और हम जाते हैं अपने माता पिता की शरण में, माता पिता को पूछते हैं, वो जितना उनसे होता है वो समाधान कर देते हैं। उनके पास पैसा होगा तो पैसे से आपकी मदद कर देंगे, उनके पास कोई मंत्री के साथ उठक बैठक होगी तो थोड़ी वो मदद कर देंगे, बैंक वाले के साथ कुछ होगा तो वो मदद कर देंगे थोड़ी, बाकी और क्या करेंगे। जो उनकी अपनी ज़मीन जायदाद है वो तुम्हें दे देंगे, इसके अलावा क्या करेंगे। वो तुम्हारे कष्टों का निवारण कर देंगे, जो तुम्हें कष्ट आ रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक और मानसिक परेशानियां हैं उनको दूर कर देंगे। और उनसे तुम बात करो कि मतलब मम्मी मेरे को क्यों कष्ट आ रहे हैं, तो वो क्या बताएगी कि बेटा कष्ट सबको आते हैं, कष्ट सबको आते हैं, कोई बात नहीं, आते हैं, मुझे भी आए थे, तुझे भी आएंगे। अच्छा, उसका समाधान क्या है। तो समाधान के लिए सारे ऑप्शंस ओपन है, जो कोई अपनी अल्पबुद्धि से बताता है वही करते हैं। कोई राम मंदिर के पुजारी के पास जा रहा है, कोई शिव मंदिर के पुजारी के पास जा रहा है, कोई हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जा रहा है, या किसी गली में शनिदेव का मंदिर है, वो शनिदेव के मंदिर में जा रहा है और उनको पूछ रहा है, भैया ये कष्ट आ गया, बताओ क्या करूं मैं। वो कह रहा है अच्छा कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, वो ले आओ, काले चने ले आओ, तेल ले आओ, एक पीला कपड़ा ले आओ, केले ले आओ, संतरे ले आओ, पता नहीं क्या ले आओ, हैं। कोई कह रहा है अच्छा वो 108 बार किसी नदी में जाके दिया जला दो। कोई कह रहा है अच्छा वो कुत्ते जमा दो, उनको भोजन खिला दो। कोई कह रहा है गाय को पेड़ा दे दो। तो किसी पीर फकीर की मज़ार पे जा कर के
दिया बत्ती जलाओ, अगरबत्ती दो, उस फकीर को अगरबत्ती बहुत पसंद थी, अच्छी सुगंधित अगरबत्ती, उसको सुंघा के आओ, बहुत खुश हो जाता है। उसे परफ्यूम लगा के आओ, उसके मज़ार पे ना परफ्यूम लगा के आओ। उसको वो बिरयानी या चावल पसंद थे तो वो बना के ले जाओ उसको, वो खिला के आओ लोगों को, वहाँ जो बाहर बैठे होते ना उनको वो खिला के आओ। एक पीपा देसी घी का दे जाओ, या खीर बनेगी या पूड़ी निकाली जाएंगी, सब्जी बनेगी, ये दे दो, हाँ, और तुम्हारा कष्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हो जाता है क्या? फिर और बैठे हो वो नगीना पहन लो, ये भरा वाला पहन लो भैया, ये काला वाला पहन लो, ये गले में लगा लो, ये इधर लगा लो, ये यहाँ लगा लो, ये इधर नाक के बीच में लगा लो, ये इधर इसमें लगा लो, ये होठ फड़वा के लगा लो, हैं, इसका कुछ और कर लो, उसमें लगे पड़े। शनिवार को किसी को झाड़ू ला के दे दो, या कुछ और कर लो। नमक ला के दे दो, नमक के भी बड़े कहीं टूट के हैं, पता नहीं क्या क्या है। नमक से कर रहे हैं, कोई झाड़ू से कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि दिया जला के रखा हो, कोई कह रहा है रास्ते में ये कर दो। एक और है, कोई कौन सी है वो ऋषि मुनि, वो जो होती है शनि की होती है, साड़सती क्या होती है, हाँ कुछ वो होती है, कुछ 7 जगह की मिट्टी ले आओ, उसको कुछ कर दो। तो इसको जिसको जो कोई बताता है वो बेचारा भटका हुआ आदमी कहाँ जाएगा। कोई कह रहा है पीपल के चक्कर काट लो, थोड़े धागा वागा बांध दो। कोई कह रहे ना वहाँ चले जाओ यमुना मैया पे, यमुना मैया को साड़ी चढ़ाओ और यमुना मैया को वो हार पहनाओ, मंगलसूत्र पहनाओ, मुकुट पहनाओ, ठीक हो जाएगा काम। तो वो कर रहे हैं। कोई काली विद्या वाले हैं, रात को 12 बजे से 2 बजे तक जाना है तुमने शमशान घाट में, और 3 फुट नीचे फीता लेके नापना है, और वहां से 1 गिलास मिट्टी लेके आनी है। अब मुझे बताओ मरता क्या ना करता, जाओगे कि नहीं? भले ही सारा हाट में धुकू 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 धुकू, अरे तो भूत ना आ जाए, प्रेत ना आ जाए। वो कर रही है दुनिया। और किसी की बलि दे दो, छोटे छोटे बच्चों को चुरा के ले जा रहे हैं, कर रहे हैं ना सब कुछ। मुझे बताओ जब तुम्हें सही चीज का पता ही नहीं है तो ये टोटके करने से क्या तुम्हारा समाधान हो जाएगा? इसलिए 99% लोगों का कोई भी परमानेंट समाधान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। जब तक हम इस चीज को समझते नहीं कि इन दुखों के पीछे कारण क्या है। अब भगवान के वचन पढ़ते हो, भगवान की बात सुनते हो, तो वो बताते हैं कि सारी दुनिया जो है उसमें कर्मों का हिसाब किताब सबसे बलवान है। जैसा जैसा तुमने कर्म किया हुआ है, अर्थात जैसा जैसा बीज आपने धरती में डाला हुआ है, वैसी वैसी ही फसल आपको मिलेगी। और उस फसल को कौन खाएगा? जिसने बीज डाला है उसी को वो फसल खानी पड़ेगी। जितने भी अच्छे कर्म कर रखे हैं
जिसको कहते हैं पुण्य रूप कर्म। पुण्य रूप क्रियाएं क्या होती हैं? किसी को भोजन करवाना, भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, जिसको आराम की ज़रूरत है उसको छाया वाला पेड़ देना ताकि वो यात्री आराम कर सके, किसी के पास घर नहीं है उसको घर दे देना, कोई बीमार है उसको दवा दे देना, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है उसकी वो ज़रूरत पूरी कर देना। ये जो सारे कर्म हैं इनको कहते हैं पुण्य रूप कर्म। इन सब के कारण अगर आपने लोगों के लिए अच्छा किया हुआ है तो आपके जीवन में भी निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि आपने अच्छे बीज बोए हुए हैं और उसका फल आपको मिलेगा। ऐसे ही जो पृथ्वी लोक में जन्म लेके आते हैं उनके दो प्रकार के कर्म होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। अगर सारे ही अच्छे होंगे तो कहीं देवलोकों में बैठे होंगे, और सारे ही बुरे होंगे तो नरक बने हुए हैं, नरकों में पड़े होंगे। अब हमारे मिक्स कर्म हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो अच्छों का भी फल भोगते हैं हम और बुरों का भी फल भोगते हैं। तो बुरे कर्म कौन से हैं? किसी को सताना, किसी को दुखी करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, किसी का पैसा मारना, किसी की संतान को क्लेशित करना, जो निर्बल और दुर्बल हैं उनके ऊपर अत्याचार करना, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करना, बच्चों के ऊपर अत्याचार करना, बलात्कार करना, कमज़ोर को दबाना, अपमान करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, चोरी करना, हिंसा करना, गलत बोलना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, सताना, डराना, इतनी कितनी हैं। ये सारे काम जो हैं अगर कोई हमारे साथ करता है तो हमें अच्छा लगता है? हैं? अच्छा लगता है? नहीं। और हम दूसरों के साथ करते हैं ना। अब कर दिया हमने कर्म और कर्म पूरा हो गया तो उसका फल अब भोगना पड़ेगा या नहीं? यहाँ तो लोग मर्डर करके भी छूट जाते हैं क्योंकि उनके संतरियों मंत्रियों से जो हैं संबंध हैं तो छूट जाते हैं, आगे भी छूट जाएंगे। हैं? वो देवी देवता को भी रिश्वत दे देंगे, हैं? बच सकते हैं? कर्म के विधान से बच सकते हैं? बहुत सारी कहानियां जो है ना आपने सुनी होंगी कि कर्मों का हिसाब ऐसा है कि पाताल में से भी लोगों को खींच के ले आता है और कर्म जो है मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए वो कह रहे हैं कि बुरे कर्मों से डरो और किसी चीज़ से मत डरो, बुराई करने से डरो, क्योंकि बुराई आपने कर दी तो वो बुराई आपका पीछा जो है ना वो छोड़ेगी नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ेगी। जो हीन कर्म हमने कर रखे हैं उसके कारण हमारे जीवन में दुख है और जो अच्छे कर्म हम करते हैं उसके कारण हमारे जीवन में सुख है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, कि जो हीन कर्म है वो नहीं करने, उनको छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे। सुखी होने का उपाय भी सबको पता है, लेकिन फिर भी क्या हम सुखी होने वाले काम करते हैं? हमें उम्मीद है सुख की, हमारी इच्छा है हम सुखी हों, लेकिन काम हम कैसे करते हैं? काम हम उल्टे सुल्टे करते हैं, सारे काम उल्टे सुल्टे करते हैं और फिर कहते हैं यार दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बताओ कुछ उपाय बताओ। कभी भी सुखी हो पाओगे? दूसरी बात ये जान लो कि मनुष्य के जीवन को कौन चलाता है? हम सोचते हैं कि पैसा चलाता है, पैसा नहीं चलाता। मनुष्य की सोच उसके जीवन को चलाती है।
पैसा खाली आपका पेट पाल सकता है, आपका जीवन नहीं चला सकता। आपके जीवन को चलाने वाली है आपकी सोच, आपके विचार। विचार कैसे बनते हैं? जैसे जैसे आपके संस्कार हैं वैसे वैसे आपके विचार बनते हैं। कैसे भी हमारे संस्कार हो, भगवान ने कहा है कि आप प्रयत्न करके अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। आप अपने कर्म बदल सकते हैं। जीव का कर्म उसके अधिकार क्षेत्र में है, फल जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पर आपको फल की सोचने की ज़रूरत भी क्या है? जब आपने कर्म अच्छा कर दिया तो आपको पता है कि उसका फल तो अच्छा ही मिलेगा, तो उसकी कोई चिंता है क्या? तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से अच्छा कर्म करो, और उससे भी अच्छा है कि अगर तुम निस्वार्थ बुद्धि से काम करो, कि अपने किसी पर्सनल एजेंडे के लिए कोई काम मत करो। किसके लिए काम करो? ऐसा काम करो जिसमें सबका हित हो। हमसे होते हैं ऐसे काम? हमसे नहीं होते। जो जो काम आप करोगे अपने हित के लिए, अपने स्व अर्थ के लिए। अभी तक हमने स्व को क्या समय रखा है? मैं मतलब मेरा शरीर और मेरा मन, जिसको मैंने खुश रखना है, उसको हमने स्व समय रखा है। तो उस स्वार्थ से प्रेरित होकर हम सब काम करते हैं। शुरू से ही हमें सिखाया जाता है सुन लेना सबकी, सबको क्या करना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी भाई जी, जी भाई जी, जी प्रभु, जी भगवान। और करना क्या? करने का वक्त आए तो अपने मन की करना, वही हम करते हैं। सुन लेते हैं, करते अपने मन की हैं। अब मन की करो, मन की ये देख लो कि मन के अंदर सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, लालच, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, ये सारी चीजें कहाँ भरी पड़ी हैं? मन के भीतर ही भरी पड़ी हैं, विचारों में ही भरी पड़ी हैं। इनसे प्रेरित होकर कोई भी काम करोगे, फिर सुखी होने की उम्मीद रख सकते हो क्या? हैं? सुखी होने की उम्मीद रखते हैं ना हम, पर कभी हो पाते हैं क्या सुखी? उम्मीद बेशक कर लो, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। पर उम्मीद पे क्या होने वाला है? पानी फिरने वाला है, निश्चित रूप से पानी फिरने वाला है। क्योंकि जो व्यवहार है वो उम्मीद के हिसाब से चल नहीं रहा। व्यवहार अपनी जगह चल रहा है और उम्मीद जो है अपनी जगह चल रही है। तो समाधान होगा कभी? समाधान होगा? नहीं होगा। समाधान कब होगा? जब उम्मीद और व्यवहार दोनों में समन्वय होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसी आपकी उम्मीद है वैसा आपने व्यवहार किया, अर्थात वैसे कर्म किए, तो आपको उसका फल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कर्म है प्रधान, जो भी करोगे। और जीवों का मुख्य काम यही है कि वो जब भी आते हैं, जीव यानी कि हम लोग आते हैं और कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। अच्छे का फल है हमारे जीवन में टेम्पररी सुख, और बुरे का फल है टेम्पररी दुख। कोई भी ऐसा दुख नहीं जो हमेशा रहने वाला हो, और कोई भी ऐसा सुख नहीं जो हमेशा
रहने वाला हो। दुख भी टेम्पररी है और सुख भी टेम्पररी है। दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि जो भी चीज़ हमको आँख से दिखती है उसकी वास्तविकता क्या है? जो भी आपको आँख से दिखता है, कुछ भी हो, सब जो है परिवर्तनशील है, कंटिन्यूअसली प्रतिक्षण बदल रहा है। और जो चीज़ प्रतिक्षण बदलती है उसका प्रतिक्षण क्षय होता है। प्रतिक्षण वो अपने विनाश की ओर अग्रसर है या नहीं? अपने शरीर को देख लो, दूसरों के शरीर को देख लो। जो बड़े बड़े महल और हवेलियां हैं, कभी उनमें बड़ी रौनक होती थी, कभी उनमें बड़े राजा महाराजा लोग रहते थे, और समय पाकर क्या हुआ उनका? क्या बन गए? खंडर बन गए ना। अब खंडरों में जाते उधर फिरोज शाह कोटला और फलानी हवेली और फलानी हवेली, है ना, वो सब क्या बन गए? खंडरात बन गए। घरों को ही देख लो, अपना घर हो तो भी उसमें हर साल रिपेयर की ज़रूरत होती है। कभी कुछ चीज़ खराब हो रही है, कभी कुछ चीज़ खराब हो रही है, कभी कुछ चीज़ खराब हो रही है। जितना भी प्रपंच है सब प्रतिक्षण 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 बदल रहा है। और बदलने वाली चीज़ से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल बदले नहीं। बस नहीं, अब मैं गाड़ी ली हूँ, नहीं बस ऐसी बनी रहे बस, और हमें कोई रिपेयर मत मांगे। रिपेयर मांगते तो फिर खराब हो जाता है मूड। घर बनाया, घर भी ना 25-50 साल तक, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसमें कोई रिपेयर वेयर काम ना निकले। कोई पाइप या कुछ और चीज़ या पेंट जॉब या कुछ और, ये मत हो, खराब मत हो बस किसी तरीके से। उम्मीद ऐसी रहती है ना कि नई जैसी बनी रहेगी। बनी रहती है क्या वो? दूर कहाँ जाओगे, एक शरीर को देख लो, ये बना रहता है एक जैसा। जैसा स्वस्थ और सुंदर ये बचपन में था, अभी वैसा है क्या? आगे कैसा रहेगा? है? और खाली हमारा यही है, जो हमारे प्रियजन है उनका भी है? उनका भी है। सभी का ऐसा है। और किसी के जाने का टाइम निश्चित है? नहीं ना, किसी ने हमसे पूछा आने से पहले। जाने से पहले हमसे पूछेंगे कि पापा मैं चले जाऊँ अब? इतना टाइम देते हैं वो पूछने का? चले जाते हैं। सिर्फ बुढ़े फुसट होके ही जाते हैं या वैसे भी जा सकते हैं? हाँ? खाली बीमार ही जाता है या स्वस्थ भी जा सकता है? नहीं, गरीब जाता है या अमीर भी जा सके? हाँ? अमीर ज़्यादा है, क्योंकि काम धंधा है नहीं, बैठ के खा रहे हैं, ठोसे फोसे हो रहे हैं, शरीर फैल रहे हैं और हरकत है नहीं कोई। नौकर स्वस्थ हैं। अस्पतालों में चले जाओ, जितने भी काम करने वाले हैं बेचारे, जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, जो मरीजों की लैट्रिन सफा करने वाले हैं, जो उनको रोटी खिलाने वाले हैं, जो दूसरे तीसरे लोग हैं, सब कितने स्वस्थ हैं। वो भी तो वहीं घूमते हैं और हम पट्टियाँ बांध के जाते हैं, अरे पता नहीं साला ना कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो तो वहीं घूम रहे हैं, वो तो सारा दिन वहीं रहते हैं, उनके पास ये क्यों नहीं पड़े हुए बिस्तर पे, 12-12 घंटे काम करते हैं। तो ये चीज़ समझ जाओ कि दो ही चीज़ें समझ जाओ कि हम दुखी क्यों हैं या हम सुखी क्यों हैं। सुख के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाता है ना, सुखियाँ तो बड़ी मौज मस्ती से रहते हैं, पर कोई कष्ट आ जाए ओ चलो जल्दी चलते हैं, मंदिर चलते हैं ना, मंदिर जाते हैं, पीड़ा चढ़ाते, प्रार्थना करते सब।
बोले क्या हो गया, ये अच्छा खासा बैठे बैठाए ये परेशानी आ गई, तो चलो चलो चलते हैं मंदिर, चलते हैं मंदिर चलते हैं। उससे पहले कुछ याद आता है भगवान? कोई याद नहीं आता। इसलिए सुख की कोई चिंता नहीं करता। सुख में कोई नहीं कहता हाय मैं क्यों सुखी हो गया यार, पता नहीं कैसे सुख आ गया। करते हो सुख के बारे में? नहीं। दुख आते ही जो है ना, दुख को क्या करते हैं हम? दुख को भगाना चाहते हैं और सुख को इनवाइट करते हैं, आओ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आप आओ, विराजमान हो यहाँ आकर के घर में। जाना नहीं। वो कहता भैया मेरा भाई बाहर खड़ा हुआ है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, मुझे जाना है। बाहर खड़ा है भाई, वो आएगा, वेट कर रहा है कि कब मुझे एंट्री मिले, मेरे जाने का टाइम हो गया। तो भैया जब तक तुम सुख और दुख में उलझे रहोगे ना, तब तक जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सुख दुख का तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए इन दोनों से ऊपर उठना है, क्योंकि सुख दुख किसको लग रहे हैं? ये कर्मों के अनुरूप इस शरीर को लग रहे हैं। क्या आपकी जो अंदर आत्मा है, जो जिसकी शक्ति से ये शरीर चल रहा है, कैसे पता लगता है हमें कि शरीर में आत्मा है? कि शरीर की ये चीज़ें तो हमें सब दिखती हैं। जब शरीर में आत्मा है तो ये काम करती है सब चीज़ें। जब आत्मा निकल जाता है तो ये सब चीज़ें तो वहीं लगी पड़ी हैं। आँख नाक कान हाथ पैर लीवर किडनी फिडनी ये सब हटते तो नहीं ना अपनी अपनी जगह से, ये तो वहीं कायम रहते हैं। अंतर कौन सा पड़ गया जीवित में और मृत में? वो जो जीवित तत्व था वो निकल गया। तो जीवित तत्व के निकल जाने पर फिर इसका कोई भी कार्य रहता है? कोई कार्य इसमें सब चीजें रहती हैं, यही रहती है ना। बैंक बैलेंस भी तो यही रहता है, जमीनें भी यही रहती हैं, व्यापार भी यही रहते हैं, पत्नियां हैं तो यही रहती हैं, पति हैं तो यही रहते हैं, बच्चे हैं तो यही रहते हैं, माता पिता भी यही रहते हैं, घर भी यही रहता है। एक चीज मिसिंग हो गई अब, वो जो एनर्जी थी, वो जो जीवित तत्व था वो चला गया। अब इसकी डिग्रियां भी यही हैं, यही है ना मनुष्य की डिग्रियां, आई-टेक और बी-टेक और एम-टेक और बैंक बैलेंस और सब चीज। पर अब वो सब इसके काम की नहीं है, सबसे इसका नाता खत्म हो गया। तो वो जो चीज़ जो चली गई है, और वो जो चीज़ अभी है जिसके कारण हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जो चीज़ है वो है असली चीज़। और वो सारे शरीरों में है। कुत्ते में है या नहीं? पक्षियों में है या नहीं? पशुओं में है या नहीं? सारे पशु भी वही कर रहे हैं जो हम करते हैं, उनकी भी संतान है, वो भी छोटे होते हैं, छोटा होता है ना पप्पी, छोटा सा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो नर है तो मादा के साथ, मादा है तो नर के साथ, फिर उनकी संतान होती है। वो भी कुछ जगह बनाते हैं अपनी, उठने की, बैठने की, दोस्तों यारों की, उनमें घूमने की, खाने पीने की। उनका शरीर भी वृद्ध होता है और उसके बाद एक दिन छोड़ देते हैं,
पक्षी भी ये कर रहा ही नहीं। जो जल के अंदर चल रहे हैं सभी ये कर रहे हैं ना। जो हरकत है शरीर के अंदर, जो गति है, वो जो चेतन चीज है, जो लाइव जो तत्व है अंदर, उसके कारण वो हरकत हो रही है। आत्मा के निकल जाने से वो हरकत जो है बंद हो जाती है। अब उसके बारे में विचार करना चाहिए कि वो तो सब जगह जाता है, जैसे उसके कर्म हैं वैसे वैसे वो शरीर ग्रहण करेगा। मनुष्य का भी कर सकता है, पशु पक्षी का भी कर सकता है, कीड़े मकोड़े का भी कर सकता है, सांप बिच्छू भी बन सकता है, देवलोकों में भी जा सकता है, जा सके ना, और ईश्वर के पास भी जा सकता है। सभी जगह जा सकता है, सभी जगह वो परिभ्रमण करता है। भगवान ने उसको पूरी चॉइस दे रखी है। उन्होंने क्या रखा है कि तुम्हारे उद्धार का जो काम है, अपनी तुम्हारी कौन सी गति होगी, ये सब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। समझ आए? पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और उद्धार के लिए भी भगवान ने क्या रखा है कि जीवात्मा के ऊपर है, चाहे वो अपने आप को चाहे तो ऐसे कर्म कर सकता है जिससे उसको देवलोकों की प्राप्ति हो, पितृलोकों की प्राप्ति हो, अच्छी जगहों में जाके वास करे, और चाहे तो ऐसे कर्म भी कर सकता है जिससे वो अनेक प्रकार की योनियों में जाके भटके। और अगर वो चाहे तो उसके पास चॉइस है, ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो वो मेरे पास भी आ सकता है। मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास आएगा, पितरों की भक्ति में लगेगा तो पितरों के पास जाएगा, जीवों की भक्ति करेगा, मनुष्यों की भक्ति करेगा, उनसे मोहब्बत रखेगा, उनसे प्रेम करेगा, उनको अपना जी जान लुटाएगा, तो बार बार उन्हीं में पैदा होता रहेगा, फिर मरता रहेगा, फिर पैदा होता रहेगा, फिर मरता रहेगा, फिर पैदा होता रहेगा, शरीर धारण करता रहेगा, आता रहेगा और जाता रहेगा। और देवी देवताओं की भक्ति करेगा तो देवी देवताओं के लोगों को भी प्राप्त हो सकता है। और हीन कर्म करेगा, नीच कर्म करेगा, मनुष्य से भी नीच, मनुष्य होते हुए भी पशुओं जैसे कर्म करेगा, तो फिर वो हीन योनियों में जाना ही पड़ेगा। और अगर वो मेरी बात मानकर मेरी भक्ति कर लेता है, मेरे कहे अनुसार चल रहता है, मुझसे प्रेम करता है, तो मेरे पास भी आ सकता है। उसकी चॉइस। किसकी चॉइस है? सब कुछ उन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया? मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने एक चीज़ दे रखी है, फ्री विल, यानी कि जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान ने भी पूरी गीता जो है वो सुना दी। फिर अर्जुन को कोई जबरदस्ती की कि भैया ये तुझे करना ही पड़ेगा, तुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती की क्या? कोई सुनता है जबरदस्ती की बात? अपने बच्चों से जबरदस्ती करवा सकते हो? बच्चों को खिला के दिखाओ तुम, टिंडा घिया तोरी फोरी खिला के दिखाओ इनको, हैं? प्यारे बच्चे हैं, खिला के दिखाओ इनको। पतियों को खिला के दिखाओ कोई चीज़ जो उनके मनपसंद की नहीं है। तो क्या गाय भैंस के खाने की चीज़ें कहाँ रख दी मेरे आगे? इतनी सी बात तो मानते नहीं है। तो भगवान को भी पता था, ये 5-7 साल पहले की बात है। उनको तब भी पता था कि भैया यहाँ कहने से जो है ना काम नहीं चलता है, यहाँ रास्ता दिखा देता हूँ मैं। भैया करना हो जो तेरी मर्जी हो, मर्जी हो तो कर ले, मर्जी ना हो तो कर ले, मत कर। तो वो रास्ता दिखा देते हैं कि भैया इस रास्ते में चलेगा तो उधर जाएगा, इस रास्ते पे चलोगे तो इधर जाएगा।
जैसे तुम्हारी सुविधा हो, जैसे तुम्हारी सहूलियत हो, जैसे तुम्हारा मन माने वो वैसे कर लो। ये साथ में बता दिया कि जो भी करोगे उसका परिणाम उस रास्ते पे आगे मिलने ही वाला, तय है, निश्चित है, स्थिर है, फिक्स्ड है। उसको कोई दुनिया की ताकत उस सिद्धांत को बदल नहीं सकती, वो निश्चित है। अब तुम विचार कर लो कि किस तरफ जाना है। दोनों रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं। देवी देवताओं का खुला हुआ है, पितरों का खुला हुआ है, नरक योनियों का भी खुला हुआ है, और मेरा रास्ता भी खुला हुआ है। अब तुम देख लो, तुम्हारी चाहत किस चीज़ की है, तुम्हारा रस किस चीज़ में है, कौन सी तरफ तुम जाना चाहते हो। क्योंकि मेरा काम है तुम्हारी सहायता करना। तुम विचार करो तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने तुम्हें इच्छा शक्ति दे रखी है, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें वहाँ लेके जाएगी। जिसको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है उसको ईश्वर अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो उसकी इच्छा वो पूरी होगी। जिसको धन चाहिए उसको धन मिलता है, जिसको विषय भोग चाहिए उसको विषय भोग मिलते हैं। जो हीन कर्मों की ओर प्रवृत्त हो रखा है अब उसको उसके ऑप्शंस मिलते हैं। प्रकृति का काम है सहयोग करना, वो तो सबको दे रही है, धूप भी दे रही है, हवा भी दे रही है, सूर्य की रोशनी भी सबको मिल रही है, हवा भी सबको मिल रही है, पेड़ पौधे सब कुछ दे ही रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, जीवन प्राणवायु दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब मनुष्य के ऊपर है कि वो उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करता है। इसलिए भगवान ने हमें इंद्रियां भी दे दी, मन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी कि विचार करो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने विचारों को देखो, और अध्यात्म को जानकर ऐसे कर्म करो जिससे तुम यहाँ भी 4 दिन सुख से जी सको, खुशी से जी सको, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी गति आगे से अच्छी हो। मैं यहाँ रोक देती हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम फिर शुरू करूँगी। जीवात्मा का मैंने शुरू किया हुआ ये, पिछली बार आपको बताया था प्रपंच का, इस बार जो है पढ़ना है जीवात्मा का लेख है कि जीवात्मा को कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसको दुख क्यों होता है, सुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, कैसे दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ के निस्वार्थ कर्मों के निष्काम कर्म योग से जीवात्मा कर्मों के बंधनों से छूटकर ही उसके पास जो 4 रास्ते हैं, परमेश्वर को चाहेगा, उसके रास्ते पर चलेगा तो उसको मिलेगा। देवी देवताओं का साधन अपनाता है, देवी देवताओं को मिलेगा। पितरों में आस्था है, पितरों की भक्ति करता है, उनके नियम पालन करता है तो पितरों को मिलेगा। और पुत्र पुत्री, पति पत्नी, धन मान प्रतिष्ठा, अहंकार की पुष्टि, इन चीज़ों में अगर उसकी रुचि है तो वो फिर बार बार कर्म भूमि में, संसार में आएगा और जाएगा। और दोनों कर्म करता है, अच्छे भी बुरे भी। बुरे कर्मों का हिसाब ज़्यादा होगा तो नीच योनियों में जाएगा, अच्छे कर्मों का हिसाब होगा अच्छा तो थोड़ा धनवान के घर में जाएगा, अच्छी जगह पर पैदा होगा, सुख साधनों में जिएगा। पर आना और जाना उसका कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक वो ईश्वर के पास नहीं जाता। भगवान ने क्लियरली बता रखा है कि जीवात्मा जब मेरी भक्ति करके मेरे पास आता है तभी उसका आना और जाना खत्म होता है, उससे पहले नहीं होता। और वहाँ पहुँचने के लिए अपने अहंकार का नाश करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जब तक अहंकार कायम है ईश्वर से इंसान कोसों मील दूर है, कोसों मील दूर। क्योंकि अहंकार का नाश होते ही, जब अहंकार खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गई, बाकी क्या बचा वहाँ। तो आज का जो ये मंगल अवसर है
आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। अब सब लोग 2 प्रणाम डालें भगवान को, इसलिए कि जो भी हमने सुने हैं भगवान के वचन वो कृपा करें और कुछ ना कुछ हमारे भीतर रह जाए, जिसका आचरण करके हम अपना जीवन सुधार सकें। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।